वेलकम टू सत्य सिद्धांत। नमस्ते। अज्ञान और ब्रह्म की अखंडता। प्रवचन लेख। मनुष्य का सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या ब्रह्म अज्ञान से स्पर्शित हो सकता है? यदि हां, तो उसकी शुद्धता, अनादित्व और नित्यत्व पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। यदि नहीं, तो फिर यह अज्ञान किसका है, कहाँ ठहरता है, किस देश काल में फैलता है? देश में अज्ञान की कल्पना। यदि कोई कहे कि एक देश में अज्ञान है, दूसरे में नहीं, तो यह बात परिच्छेद यानी सीमाबद्धता को मानती है। परिच्छेद होने का अर्थ है जो अखंड है उसे खंडों में बांट देना, और जो ब्रह्म स्वभाव से अखंड है वो कभी खंडित कैसे हो सकता है? इस स्थिति में तो ऐसा प्रतीत होगा मानो एक देश में अज्ञान है, दूसरा देश शुद्ध है, तीसरे देश में अज्ञान छोड़कर ब्रह्म गया है। यह दृष्टि अखंडता को नष्ट करती है। अज्ञान का ज्ञान। यहाँ एक गहन बिंदु है कि अज्ञान का भी तो ज्ञान होना है। यदि मैं यह जानूं कि मुझे नहीं पता, तो वह भी ज्ञान का ही स्वरूप है। यानी अज्ञान का अर्थ है ज्ञान का अभाव या विपरीत ज्ञान। परंतु यह भी किसी न किसी ज्ञाता के बिना संभव नहीं। अतः प्रश्न यह उठता है कि यदि ब्रह्म में अज्ञान है तो वह ब्रह्म शुद्ध नहीं रह सकता। यदि ब्रह्म अखंड है तो उसमें अज्ञान का स्पर्श असंभव है। उदाहरण, फोड़ा और शरीर। जैसे शरीर के किसी एक अंग में फोड़ा हो तो पीड़ा केवल उसी अंग में सीमित नहीं रहती, वह पूरे शरीर को कष्ट देती है। यदि ब्रह्म अखंड है और उसमें किसी देश में अज्ञान मान लिया जाए तो परिणाम यह होगा कि पूरा ब्रह्म अज्ञानी और दुखयुक्त कहलाएगा। फिर उसे न तो शुद्ध कहा जा सकेगा, न ही अनादि। निष्कर्ष, ईश्वर और आत्मा का भेद। यही कारण है कि वेद शास्त्र कहते हैं ईश्वर एक है, वह शुद्ध और नित्य है। आत्माएं अनेक हैं, वे बंधन और अज्ञान से ग्रस्त हो सकती हैं। प्रकृति तत्व त्रिगुणात्मक है जो ज्ञान अज्ञान, सुख दुख, जन्म मरण आदि के चक्र का कारण बनता है। ईश्वर कभी अज्ञानी नहीं हो सकता क्योंकि अज्ञान गुण है और गुण केवल द्रव्य से नित्य संबद्ध होते हैं। ईश्वर का स्वरूप गुणातीत है, उसमें न तो ज्ञान का अभाव है न ही विपरीत ज्ञान। According to this theory, if any quality is eternally connected with a substance through a तो समवाय वह relationship, एक देश से दूसरे देश तक गति करेगा। जहाँ जहाँ यह उपस्थित होगा वहाँ वहाँ ज्ञान का अभाव होगा, और जहाँ यह अनुपस्थित होगा वहाँ ब्रह्म का वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। परंतु यदि ऐसा माने तो ब्रह्म के ज्ञान को अनादि और अखंड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक अंश में अज्ञान की उपस्थिति शेष अंशों के लिए भी दोष का कारण बन जाएगी। ज्ञान अज्ञान विरोधाभास। अज्ञान स्वयं में ज्ञान का विषय है, अर्थात हमें यह भी ज्ञात होता है कि मैं according नहीं to this जानता theory, पूर्णविराम। if any इसका quality is तात्पर्य eternally यह है connected with a कि अज्ञान substance का through भी a किसी समवाय स्तर पर relationship, ज्ञान होना आवश्यक है। यदि ब्रह्म का स्वरूप शुद्ध ज्ञान है तो उसमें अज्ञान का प्रवेश न लॉजिकल संभव है न मेटाफिजिकली उचित। समवाय और नित्यत्व का प्रश्न न्यायवैशेषिक के अनुसार कोई भी गुण यदि द्रव्य के साथ समवाय संबंध में nature of नित्य रूप Brahman से जुड़ता है is तो eternal, वह अनित्य नहीं सकता। undivided यदि knowledge. अज्ञान को ब्रह्म का गुण माने तो वह समवाय से नित्य होना चाहिए, परंतु चूंकि अज्ञान अनादि होने पर भी अनित्य अनुभूत होता है, दूर हो जाता है, इसलिए यह मान्यता विरोधाभासी